पहले देख लो, कोई चीज समझनी है, कोई डाउट है, कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है कल से, तो पहले उसको समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आगे वाला कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा। आज पहले देख लो। क्लियर है? हाँ जी, कोई भी टॉपिक तुम्हें दुख दे रहा है, कोई भी टॉपिक तुम्हें तकलीफ दे रहा है, देख लो, यही टाइम है उसे समझने का और उसको क्लियर करने का और बेटर क्लैरिटी करने की। देख लो, बोलो, है कोई डाउट किसी को? नो नो भाई पक्की बात है? यस ओके, चलो देखो, एक टॉपिक मैं एक बार फिर से जरूर बताना चाहूंगा। कल मैंने तुम्हें टॉपिक कराया था, अगर मेरे पास कोई एसिड है और उस एसिड में से मैं H+ निकाल दूं, तो उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा? कंजुगेट बेस। और अगर मेरे पास कोई बेस है और मैं उसे H+ दे दूं, तो फिर मेरे पास क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। देखो, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से समझ लो, बिकॉज ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा। मैंने कल भी बताया था, स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। और यहां पर मैं कह सकता हूं, स्टेबल द कॉन्जुगेट एसिड, स्टेबल द कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। यस और नो? क्या कोई मुझे ये कॉन्सेप्ट समझा सकता है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? कोई समझा सकता है मुझे कि स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों? कोई भी समझाना चाहता है मेरे को समझा सकता है? देखो देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं ऑर्गेनिक में क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से देखना। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आएगा तुम्हें कि कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं अभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा कि ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन आएगा कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं तुम्हें 4 एसिड्स दे रहा हूं, HF, HCl, HBr और HI, और हमें क्या करना है? हमें कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। मतलब हमें इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में रखना है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और समझना। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं? कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कैसे मैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करूंगा? ये ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तुम्हारी 10 से 15 दिन तक शुरू होने वाली है या 20 दिन तक शुरू होने वाली है, और इसीलिए मैं तुम्हें उसका थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट अब देने लगा हूं। तो मुझे बता सकते हो कैसे मैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकता हूं? देखो, सबसे पहले तो एसिड का मतलब क्या होता है ये मुझे बताएगी भवलीन। एसिड का मतलब क्या होगा? सर, जो पानी में H+ आयन देता है। बबलीन, मतलब ये सारे पानी में H+ आयन दे रहे हैं, तो बबलीन बढ़िया एसिड का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब क्या होगा? या अच्छे एसिड का मतलब क्या होगा? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, मतलब जो जल्दी H+ आयन दे दे और ज्यादा H+ आयन दे। यस और नो? यस सर। यस अब बबलीन, मैंने कल की क्लास में बताया था, यदि किसी एसिड में से H+ निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। तो क्या बबलीन तुम HF का मुझे बता सकते हो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? F-। वेरी गुड। और HCl का? Cl-। HBr का? Br-। और HI का? I-। यस और नो? अब इन चारों में से मैं कहूंगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस अभी हमने यही तो कॉन्सेप्ट सीखा है कि जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन चारों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मैं कहूंगा वो एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। यस और नो? यस यस सर तो बताओ इन चारों में से सबसे स्टेबल कौन होगा? Cl-। हाँ जी, क्या ऑन होएगा? हाँ जी, कौन सी? सर Cl-। Cl-। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा इनमें से सबसे स्टेबल कौन होएगा?
हाँ जी सुदीक्षा। Sir, Cl माइनस वाले मैं सुन चुका हूँ, और उसके अलावा हाँ जी अंशिका तुम F माइनस कहना चाहते हो? नहीं सर, Cl माइनस। Cl माइनस, हाँ जी। कोई और बताना चाहेगा कौन सा स्टेबल होगा? अब जो Cl माइनस बोल रहे हैं वो हाथ खड़े कर ले जरा एक बार, जो भी Cl माइनस बोल रहे हैं। अच्छा, Cl माइनस वालों से मैं ये पूछना चाहूंगा, भाई तुमने ये डिसाइड कैसे किया? पहले तो मुझे ये बता दो कि तुमने ये डिसाइड कैसे किया। तुमने Cl माइनस बोला तो किन आधारों पर, किन बेसिस पे बोला है? मेरे को ये तो बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग Cl माइनस सबसे स्टेबल है, तो किस बेसिस पर तुम ये चीज बोल रहे हो? किस आधार पर? बोलो। हाँ जी कौमजी। सर F माइनस का साइज बहुत छोटा है और तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण वो अनस्टेबल होगा। ये किसने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसने लिया है? F पे तो माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लिया है, ये किसने बोला है? हाँ जी अंशिका। सर हमने केमिकल बॉन्डिंग में जब हमने क्वेश्चन किया था तब हमने ये बताया था कि Cl माइनस ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने F तो कभी भी नहीं माइनस। बोला, मैंने तो कभी भी नहीं बोला। ओ भाई तुम इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी को यहाँ पर bonding ला रहे हो हुई बीच थी। में। मैंने ये बोला था कि Cl इलेक्ट्रॉन जल्दी लेता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन लेके ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। हाँ जी भव्या। सर जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं। हाँ जी पनकुड़ी, कौन सा सबसे स्टेबल आयन है? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस? सर I माइनस। कारण, क्या कारण है? सर इसका थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जीओसी में थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पढ़ा हुआ ना ये? हाँ जी। लो सुनो ध्यान से, देखो आज के बाद, या मैं तुम्हें ऑर्गेनिक में कहता हूं, कभी भी किसी पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ जाए ना, कभी भी किसी पे क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, या किसी पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, सुनना ध्यान से, ये पता है किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है दुख के। किसके बराबर है? दुख। मेरी एक तो हिंदी ना माशाल्लाह है, मुश्किल से पीछा छुड़ाया मैंने हिंदी के साथ। तो वो किसके बराबर है? दुख के। अब तुम मुझे बताओ, तुम दुख बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो? कम। भाई हम दुख कम करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मान लो तुम दुखी हो, ठीक है, दो बंदे हो तुम, राघव नैयर और सक्षम सूद दोनों दुखी हैं, ठीक है। राघव नैयर ज्वाइंट फैमिली में रहता है और सक्षम जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। तो जल्दी दुख किसका कम होगा, राघव नैयर का या सक्षम का? मेरा। राघव नैयर का भी कहते हैं दुख बांटने से बढ़ता है ना, यही कहते हैं ना, दुख जितना Yes. बांटो उतना बढ़ता है ना। तो राघव नैयर तो भाई अपनी ज्वाइंट फैमिली में है, उसको चाचा जी भी पूछेंगे क्या हुआ है, मामा जी भी पूछेंगे क्या हुआ है, मम्मा भी पूछेंगे क्या हुआ है, दादू भी पूछेंगे क्या हुआ। राघव नैयर का दुख जल्दी बढ़ जाएगा, यस और नो? Yes sir. इसका मतलब जिसका घर बड़ा, जिसका घर क्या होगा, बड़ा, यानी न्यूक्लियर फैमिली, उस पे दुख जल्दी स्टेबल हो गया, यस और नो? बिल्कुल। सुनना मेरी यस बात। सर। देखो वैसे हम क्या बोलते हैं, ये मैं इंपॉर्टेंट है, वैसे ऑर्गेनिक में मैंने समझाना ही है, बट अगर अभी समझा दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चैप्टर से लिंक्ड नहीं है। बट हाँ, ये जो टॉपिक समझा रहा हूँ कि स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी अहमियत बता रहा हूँ तुम्हें मैं। सुनो, वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हम क्या बोलते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या होता है, स्टेबल होता है, ये हम बोलते हैं। सुनना ध्यान से, बट ऐसा हम तब बोलते हैं जब हम पीरियड में रिलेट करते हैं। जब हम किस में रिलेट करते हैं? पीरियड में। क्या तुम मुझे बता सकते हो इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? F minus. फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यस और नो? Yes sir. मेरी बात को समझना ध्यान से, मैंने बोला नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट ऐसा कब सोचेंगे ईशान हम? ऐसा कब सोचना है ईशान गुप्ता? ऐसा कब सोचेंगे
जब हम पीरियड में चलेंगे, जैसे मैं तुम्हें बोलूं भाई कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और फ्लोरीन पे नेगेटिव है, क्या हम पीरियड में चल रहे हैं? तो जब हम पीरियड में रिलेट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन। यस। बट जब हम ग्रुप में चलते हैं, क्या यहाँ पर हम ग्रुप में चल रहे हैं? यस और नो? फ्लोरीन, आयोडीन। जब हम ग्रुप में चलते हैं ना, तो जिसका साइज बड़ा होता है उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका साइज बड़ा होता है उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। जब हम किस में चलते हैं? जब हम चलते हैं ग्रुप के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जिसका घर बड़ा, जिसका साइज बड़ा, उस पे नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्शन भी सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा स्टेबल उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब मुझे इसी बेसिस पे बता दो कि इन एसिड्स का एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, इसी आधार पर। फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। यस और नो? आया समझ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट दे रहा हूँ बस थोड़ा सा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो मेरी बात समझ आ रही है? हमें दिमाग में कौन सा कंसेप्ट रखना है कि भाई जितना स्टेबल, अब अगर किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को चेक करना होगा तो भाई उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? H+ को उड़ा देंगे। भाई एसिड वही है जो H+ दे, और जो H+ देने के बाद स्टेबल रहेगा वो सबसे बढ़िया एसिड होगा। यस और नो? यस सर। भाई तुमसे कोई 500 रुपया मांग ले, तुम उसको 500 रुपया एक ही शर्त पर दोगे, अगर 500 देने के बाद तुम्हारे पास इनफ मनी होगी टू सर्वाइव योर लाइफ। यस और नो? यानी H+ वो जल्दी देगा जो H+ देने के बाद स्टेबल होगा, और H+ देने के बाद मतलब कॉन्जुगेट बेस जिसका जितना स्टेबल उतना एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। वैसे तुम ये आंसर केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे भी दे सकते थे, सोचो। अच्छा, HI में देखो, हाइड्रोजन तो छोटू सा है। यस और नो? और आयोडीन तो बड़ा है। तो इसका मतलब क्या HI में इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी? नो भाई क्या HI में अरे भाई बॉन्ड किसके बीच में मजबूत बनता है? छोटे और छोटे के बीच में। दोनों के जितना सेम साइज होगा उतना बॉन्ड बढ़िया बनेगा। यस और नो? तो इसका मतलब HI में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब H और I का बॉन्ड मजबूत नहीं है, तो H और I का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो जल्दी टूटेगा तो H+ जल्दी मिलेगा। यस और नो? समझ रहे हो? ये आंसर तुम केमिकल बॉन्डिंग से भी सोच सकते थे, बट यहाँ पर इक्विलिब्रियम का उसका क्या रोल है? ये ऑर्गेनिक में काम आएगा कि जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। बोलो क्लियर है? कल मैंने तुम्हें एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस के बारे में बताया था, क्या तुम मुझे बता सकते हो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होता है? यस जो H+ ले भी सकता है और जो H+ दे भी सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक। ध्यान सुनना, देखो मान लो अगर मैं अमोनिया को बेस बोलता हूं, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा अमोनिया बेस क्यों है। कौन मुझे बता सकता है व्हाई अमोनिया इज अ बेस? व्हाई अमोनिया इज अ बेस? अमोनिया बेस क्यों है? क्यों अमोनिया को बेस बोला गया है? क्या? क्योंकि H+ एक्सेप्टर है, डोनर है, H+ एक्सेप्टर है। और अगर मैं लुइस के अकॉर्डिंग कहूं तो इस पे लोन पेयर है। यस और नो? मैंने NH3 को जैसे ही पानी में डाला तो तुमने बोला ये पानी से H+ ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? NH4+ और OH-। यस और नो? अच्छा, अमोनिया तो बेस हुआ, फिर तुम पानी के बारे में यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? एसिड। अरे भाई अमोनिया ने H+ पानी से लिया, तो पानी ने H+ दिया। भाई H+ डोनर्स क्या होते हैं? एसिड। मतलब पानी यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एसिड। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम HCl को एसिड क्यों बोलते हो? भाई तुम HCl को एसिड बोलते हो? सर ये पानी के अंदर H+ देगा। यस और नो? यस अगर इसने H+ दिया तो बनेगा H3O+ और Cl-। यस और नो?
हाँ Yes, sir. अरे ये तो क्लास 10th बोर्ड में आया था कि HCl प्लस वाटर क्या बनेगा। ये रिएक्शन तुम्हें अगर याद हो क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में आई थी ये रिएक्शन, HCl प्लस वाटर। इस बार 2020 में तुमने एग्जाम दिया है, यस और नो? Yes. यस यस सर इसका मतलब HCl तो एसिड हुआ, बट पानी क्या कर रहा है यहाँ पर? Base. बेस। बेस इसका मतलब क्या हुआ कि पानी H प्लस ले भी सकता है और पानी और H दे भी प्लस सकता है। दे भी दे भी सकता है। सकता है तो क्या मैं पानी को आज एक नया नाम दे दूं कि पानी एम्फीप्रोटिक है? Protect. यस सर यस और नो? पक्की बात है? बिल्कुल। Yes, sir. यस अच्छा, ये देखो H2S, ये भी एसिड है। क्या तुम मुझे बता सकते हो H2S का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HS minus. HS माइनस HS माइनस। तो काफी बच्चे सीख रहे हैं इस चीज को। और HS माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? S -2 S-2। S-2 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? HS HS माइनस माइनस HS माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H2S इसका मतलब H2S केवल एसिड है, यस और नो? Yes, हाँ sir. जी और S-2 केवल बेस है, बेस है बट Yes. HS माइनस एम्फी एम्फीप्रोटिक प्रोटिक है, है Protect. यस और नो? Yes, sir. यस बिल्कुल. पक्की बात है? हाँ पक्की जी बात Yes, है? sir. देखो यहाँ पर एसिड और बेस के लिए मैं एक नई टर्म बताने जा रहा हूं। मैं एसिड के लिए एक नई टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं और वो टर्म है बेसिसिटी। शायद तुमने ये 10th में भी पढ़ा होगा मेरे से कि एसिड के लिए मैं एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं, बेसिसिटी। एसिड के लिए बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ H H प्लस plus आयन। ions released कोई Yes. एसिड कितने H प्लस आयन दे सकता है या कितने OH माइनस से रिएक्ट कर सकता है, उसी को उस एसिड की क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी का मतलब वो पानी में या H प्लस कितने रिलीज कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। अब जैसे मैं बात करूं HCl, कह सकता हूं ये एक H प्लस देगा। एक H plus Yes, sir. yes अच्छा, sir HF की बात करूंगा तो ये भी एक H प्लस देगा। एक ही देगा HBr की बात करूंगा तो ये भी एक H प्लस एक ही देगा। देगा ठीक है, यानी ये सारे क्या है? मोनोबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब अब तुम समझ गए होगे, जिनकी बेसिसिटी क्या होगी? 1। वन बेसिसिटी 1 का मतलब क्या हुआ कि वो एक ही H प्लस आयन जो है वो रिलीज कर सकते हैं, यस और नो? yes sir ऐसे एसिड्स को मैं जर्नली HA से डिनोट कर सकता हूं, क्योंकि पानी में ये क्या देते हैं? H प्लस और A माइनस। जर्नली मैं क्या लिख सकता हूं इनको? HA, यस और नो? हाँ जी बोलो, क्लियर है? yes अगर मैं H2S को पानी में डालूंगा तो ये मुझे कितने H प्लस दे सकता है? 2H plus 2H plus यस और नो? और Yes. अगर मैं H2S के अलावा H2SO4 को डालूंगा तो 2H plus 2H plus ये भी 2H प्लस दे SO4 सकता है, minus ठीक है? हाँ जी प्लस SO4 -2। Minus इसका 2. मतलब इनको मैं क्या बोलूंगा? डायबेसिक। डायबेसिक इसे Yes, sir. मोनोबेसिक भी बोलते हैं, कई बार मोनोप्रोटिक भी बोलते हैं। मोनोप्रोटिक क्योंकि H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं ना, तो एक H प्लस मतलब मोनोप्रोटिक। और डायबेसिक मतलब दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? डायप्रोटिक। डायप्रोटिक आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yes क्या मैं इनको जर्नली H2A से H2A रिप्रेजेंट कर दूं? हाँ जी Yes, sir. अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो? no sir अच्छा, H3PO4 ये मुझे देगा 3H 3H प्लस, plus यानी ये PO4 मेरा क्या हो गया? ट्राइबेसिक ट्राइबेसिक, यस और नो? हाँ Yes, जी sir. ओके। H3PO3, बस अब चुप रहना। H3PO3 की मुझे बेसिसिटी बतानी है हाथ खड़े करके। H3PO3 की मुझे बेसिसिटी बतानी है हाथ खड़े करके। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी पूर्वांश, क्या आंसर होएगा? भैया 3। ओके, हाँ जी दीपक। सर 3H पॉजिटिव ओके, प्लस PO4 हाँ बस 3 होगी ना बेसिसिटी, यही सुनना है। हाँ जी देवांश। ट्राइबेसिक। ओके, हरलीन। जिन जिनका आंसर 3 है वो अपने हाथ जो है खड़े रखें
और जिनका आंसर 3 नहीं है वो अपने हाथ नीचे कर लें। ओए होए होए होए, इतने बच्चों को गलत फहमी है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डाइबेसिकल। H3PO3 की बेसिसिटी 2 है। कभी भी H को देखकर नहीं डिसाइड कर सकते हो, वो यहाँ पर एक्सेप्शन है। बताया था लुईस स्ट्रक्चर में H3PO3 और H3PO2 ये दोनों ही एक्सेप्शंस हैं। इसमें हमेशा एक रूल याद रखना है, जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम H+ देगा। तो ये तुम्हें पानी के अंदर 2 H+ देगा, मतलब ये डाई बेसिक है, और ये तुम्हें केवल एक H+ देगा, तो ये मोनो बेसिक है। केमिकल बॉन्डिंग जिन बच्चों ने नहीं किया था, ढंग से नहीं किया हुआ, उनके आज नाम मुझे पता लग गए हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो तुम्हारी सोच होती है ना, तुम यहीं पे गलतियां कर रहे हो, और वहां पर तो तुम क्या ही करोगे। ये केमिकल बॉन्डिंग में पूरा स्ट्रेस दिया था मैंने इस चीज पे, बट सुना होगा तो ना। अगर तुम सुनते हो चीजों को तभी तुम आंसर कर सकते हो। चलो, मैंने बताना था, मैंने बता दिया। तो H3PO3 और H3PO2 इनका हमेशा ध्यान रखा जाए। इनके मैंने स्ट्रक्चर्स भी बताए हुए हैं तुम्हें, और स्ट्रक्चर्स देख के ही तुम इनकी एसिडिटी जो है वो बता सकते हो। इनके स्ट्रक्चर्स में भी लुईस का जो रूल है, जो हमारा नॉर्मल रूल होता है ऑक्सी एसिड के लिए, वो वैलिड नहीं होता। यस और नो? यस सर। चलो, तो मैंने एसिड के लिए टर्म डिफाइन की, बेसिसिटी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं बेस के लिए टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं, एसिडिटी। मैं बेस के लिए एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं, दैट इज एसिडिटी। अब बताओ व्हाट विल बी एसिडिटी? इट विल बी Number नंबर of ऑफ OH minus. OH ions released by a base. Yes or no? या नंबर ऑफ Yes. H+ आयन, कितने H+ आयन से मेरा बेस कंबाइन करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एसिडिटी। तो अगेन मोनो एसिडिक का मतलब क्या होएगा? मोनो एसिडिक मतलब एक एक OH OH माइनस आयन। अच्छा, चेक करो, NaOH को जब डालूंगा तो पानी में क्या देगा? Na+ और OH माइनस। OH- तुम KOH को पानी में डाल लो, K+ और OH माइनस। अच्छा, डाई एसिडिक का मतलब क्या होगा? 2 OH OH माइनस। डाल लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में, ये तुम्हें क्या दे देगा? 2 OH माइनस। यस और नो? Yes. आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ जी। Yes, sir. तो मैंने एसिडिटी को डिफाइन किया, मैंने बेसिसिटी को डिफाइन किया, मैंने तुम्हें किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बताया। अभी तक हम एसिड की स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते थे? भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा, और वीक एसिड है मतलब पार्शियली डिसोशिएट करेगा। बट भवलीन, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तुम्हें एक नया कंसेप्ट सिखाया। वो नया कंसेप्ट क्या था, बता सकते हो? मैंने जो नया तरीका किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ देखने का तुम्हें बताया, वो नया तरीका क्या है? कि हाँ जी, एसिड पूर्वांश, वो नया तरीका क्या है? भैया जो जितना ज्यादा स्टेबल होएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। कौन जितना ज्यादा स्टेबल होएगा? कौन किसकी स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर? भैया जो कॉन्जुगेटिव बेस। कॉन्जुगेट बेस, जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना एसिड तकड़ा होगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. ओके, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखो जी, अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने एसिड बेसिस की सारी थ्योरीज को समझ लिया, एसिडिटी को समझ लिया, बेसिसिटी को समझ लिया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स को समझ लिया। अब हम चलने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ एसिड्स पे। बड़े ध्यान से सुनना, अब काम शुरू हो रहा है। यहाँ से चैप्टर का मेन पार्ट यहीं से शुरू हो रहा है। अब जिसने नहीं कंसंट्रेशन दिखाई, तो इस चैप्टर में एक से एक कड़ी जुड़ती जाएगी, और पिछली क्लास नहीं आती तो अगली में आने का कोई फायदा नहीं है। और ब्रह्मनूर, ये तेरा आखिरी चांस है। अगर तूने अब एफर्ट डालना नहीं शुरू किया, होमवर्क नहीं आया, तो आई एम सॉरी ब्रह्मनूर, मैं एंटरटेन नहीं कर सकूंगा तेरे को क्लास में। 4-5 ऐसे बच्चे हैं, मैं कल उनके नाम बता दूंगा जिनके होमवर्क 0% आ रहे हैं। अगर उनके अभी भी होमवर्क नहीं आए तो बेटा फिर यहाँ से छुट्टी है, तुम जहां मर्जी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सिंपल सी बात है। अब मैं बिहेवियर ऑफ एसिड्स बताने लगा हूं, और यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा किसी मोनोबेसिक एसिड की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोबेसिक एसिड?
जो एक H plus है। एक H plus ion. क्या मैं उसे HA से डिनोट कर सकता हूँ अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो? No, Yes. sir. ओके तो ये मेरे पास HA aqueous यानी पानी के अंदर, बता सकते हो किस में टूटेगा ये पानी के अंदर? H plus H plus और A minus। A minus। H plus aqueous और A minus aqueous, yes or no? Yes, sir. Yes. क्या मैं ईशान यहाँ पर एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ ईशान? Yes, sir. लिख सकते हैं लिख reversible। सकता हूँ तो K मैं लिख सकता हूँ, ईशान बता सकता है वो K किसके बराबर होएगा? इट विल बी एक्टिव मास ऑफ H plus Yes, sir. into active mass of A minus या concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of HA. Of HA. Yes or no? Yes, sir. Yes. देखो प्रॉब्लम क्या है इस चैप्टर में, अभी हम एसिड की बात कर रहे हैं तो हमने एक कांस्टेंट K लिख दिया, बेस की बात करेंगे तो फिर एक कांस्टेंट लिखेंगे, सॉल्ट की बात करेंगे सॉल्ट भी डिसोशिएट करेगा तो उसके लिए भी एक कांस्टेंट लिखेंगे, पानी भी डिसोशिएट करता है H प्लस और OH माइनस में, उसके लिए भी एक कांस्टेंट लिखेंगे। तो हमें फ्यूचर में कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर K के नीचे पैरों में लिखने जा रहा हूँ A। मतलब A का मतलब क्या हुआ? Ka क्या हो गया? It is dissociation constant for acid. Acid। It is a dissociation constant for acid. Dissociation constant for acid. तो Acid। मैंने A से इसलिए लिख दिया कि कल को जब मैं बेस का लिखूं या सॉल्ट के लिए लिखूं या पानी के लिए लिखूं तो कोई फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो। यस और नो? हाँ जी। Yes, sir. अब याद करो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हमने Ka नाम दिया है एसिड के लिए, इसकी एक खास विशेषता है, इसको एक खास वरदान मिला हुआ है, और वो वरदान क्या है? इसे टेम्परेचर के अलावा कोई चेंज नहीं हो सकता। जी ने स्वयं इसको एक वरदान दिया है कि इसको अगर कोई हिला सकता है तो वो है टेम्परेचर। इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी फॉर अ पर्टिकुलर एसिड, चाहे तुम मतलब पर्टिकुलर एसिड के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ना कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी कि एसिड तुमने कितना लिया, ना प्रेशर पर, ना इम्प्योरिटी पर, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। और एक चीज मैं और बता देता हूँ कि टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो Ka की वैल्यू भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर यदि कम होगा तो Ka की वैल्यू भी कम होगी। ये भी बता देता हूँ कि टेम्परेचर के बढ़ने से Ka बढ़ेगा और टेम्परेचर के घटने से Ka की वैल्यू घटती है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं कहूँ इनिशियल, देखो इक्विलिब्रियम है तो ये थोड़ी पीछे छोड़ेगा हमारा। इनिशियली मान लो जो मेरा एसिड HA था, सुनना ध्यान से, एक चीज और सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें Ka की जो वैल्यू होगी वो क्या सजेस्ट करेगी, मतलब Ka का तुम्हें फायदा क्या है? सुनना ध्यान से। अगर मैं कहता हूं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, बबलीन अगर मैं कहता हूं एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वो ज्यादा H प्लस आयन देगा। यस सर। अच्छा बबलीन, अब वो ज्यादा H प्लस आयन कब दे सकता है? जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। भाई HA जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना H प्लस बढ़ेगा, उतना A माइनस बढ़ेगा। यस सर। तो बबलीन अगर H प्लस बढ़ेगा, ठीक है, और A माइनस बढ़ेगा, H प्लस बढ़ेगा, A माइनस बढ़ेगा, तो डेफिनेटली HA तो कम होगा, बिकॉज रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी तो डेफिनेटली क्या होगा? HA धीरे धीरे कम होने लगेगा और H प्लस और A माइनस बढ़ने लगेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई अगर H प्लस और A माइनस बढ़ेंगे यानी H प्लस बढ़ेगा, तो तुमने बोला H प्लस जो ज्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस बढ़ेगा तो Ka पे क्या फर्क पड़ेगा? Ka भी बढ़ेगा। इसका मतलब Ka तुम्हें क्या सजेस्ट करेगा? Strength of acid। बिल्कुल, जितना Ka की वैल्यू, ये याद रखना फ्यूचर में, कभी किसी एसिड का Ka दिया हो, मान लो 3 एसिड्स का Ka दे दिया जाए, जिसका Ka ज्यादा होगा, Ka ज्यादा होने का मतलब H प्लस ज्यादा निकल रहे हैं, और उसका मतलब क्या होगा? एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। Ka ज्यादा होने का मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा। यस और नो? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir.
यानी कि हमें एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। चलो इनिशियली मैंने क्या मान लिया कि भाई मेरे पास जो एसिड था ना HA, उसकी कंसंट्रेशन है C मोलर। उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C मोलर। C मोलर का मतलब क्या हुआ? C मोल्स C मोल्स आगे पर लीटर इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब उस एसिड के C मोल्स प्रेजेंट होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में। यस और नो? तो मैंने उसकी कंसंट्रेशन कितनी मान ली है? C मोल पर लीटर। कितनी मान ली है? C मोल पर लीटर। अभी HA तो नील होगा, ये भी नील होगा। यस और नो? यस। मैं कहूंगा एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम मैं कहता हूं, देखो हमने अल्फा डिफाइन किया था, क्या तुम बता सकते हो अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एक मोल में से कितना टूट गया, कितना डिसोसिएट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। तो यदि हमारे पास C मोल्स थे तो कितना डिसोसिएट हुआ? C माइनस। अरे कितना डिसोसिएट हुआ ईशान? C अल्फा। तो बचा कितना इक्विलिब्रियम पर? C minus C अल्फा। तो H प्लस कितना बचा? अब बना C अल्फा। कितना बना? C अल्फा। यस। और यहाँ पर मैं Ka लिख सकता हूँ, इट विल बी C अल्फा इंटू C अल्फा। यस और नो? अपॉन C कॉमन 1 माइनस अल्फा। यस और नो? बिल्कुल। यस भाई C से C एक कट गया तो मेरे पास Ka की वैल्यू क्या आ गई? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चेक कर लो। मेरे पास Ka की वैल्यू क्या आ गई? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस और नो? यस। एक सेकंड रुकना, मैं एक सेकंड आ, एक सेकंड बस। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस। बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? नो। इसे हम क्या बोलते हैं? ओस्वाल्ड डिसोसिएशन लॉ। ओस्वाल्ड डिसोसिएशन लॉ फॉर एनी मोनोबेसिक एसिड, फॉर एनी मोनोबेसिक एसिड in pure water. This is Ostwald dissociation law for any monobasic acid in pure water. अब मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं एक नई टर्म तुम्हारे लिए इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। मैं आगे जाके बताऊंगा उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, बट वो तुम्हें अभी सीखनी है। और वो टर्म है pKa। अब सुनना, pKa कैसे डिफाइन करूंगा मैं। बेसिकली pKa को मैं क्या लिखूंगा? इट विल बी माइनस लॉग Ka। इट विल बी माइनस लॉग Ka को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं? इट इज माइनस लॉग Ka। और यहाँ पे लॉग का बेस क्या है? 10 है। इट इज लॉग टू द बेस 10। भाई लॉग के बारे में प्लस वन वालों को पता है? यस। भाई लॉग पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ा है? लॉग बेसिक ही पढ़ा है सर अभी। हाँ तो बेसिक पढ़ रखा है ना? पता है। यस सर। बेसिक ही पूछ रहा हूँ मैं, कोई और तुम्हें एडवांस लेवल नहीं पूछ रहा हूँ, बेसिक पूछ रहा हूँ। पता है ना नेचुरल लॉग में बेस E होता है और लॉग में बेस 10 होता है। यस और नो? यस। और बेस चेंज होने से वैल्यू चेंज हो जाती है लॉग की। तो मैं pKa को क्या लिख रहा हूँ? इट इज माइनस लॉग Ka। या मैं इसको लिख सकता हूँ, pKa को लिख सकता हूँ मैं क्या? लॉग ऑफ 1/Ka। यस और नो? यस। अरे भाई लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो यहाँ से बताओ मैं Ka को क्या लिखूंगा हाथ खड़े करके? Ka किसके बराबर होएगा हाथ खड़े करके? Ka किसके बराबर लिख सकता हूँ? pKa को मैंने लिख दिया log 1/Ka। तो Ka को मैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, अगर मैं ये लिखूं यहाँ पर log ऑफ Ka
इज इक्वल टू माइनस पी के ए। मैं लिख रहा हूं लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू माइनस पी के ए, लिख सकता हूं ऊपर वाली इक्वेशन से? यस सर। अच्छा तो बताओ फिर अगर मैं के ए लिखना चाहूं तो वो के ए क्या होगा? अगर लॉग पढ़ रखा है बेसिक तो बताओ फिर के ए इज इक्वल टू क्या होगा? बबलीन। अगर लॉग के ए माइनस पी के ए है तो के ए की वैल्यू क्या होगी बबलीन? बबलीन मैं तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ जी आर्ची। लॉग पी के ए। लॉग पी के की वैल्यू लॉग पी के। वाह क्या बात है। हाँ जी अनीश। अनीश हाँ जी किसको पता है? बस तू तो अगर नहीं कह रहा था मेरे को पता है बेसिक्स है। माइनस पी के ए। तेरे को सिखाया नहीं मैम ने कि लकड़ी गिर जाएगी बुड्ढे की? सिखा दिया। हाँ तो यहाँ पर लगा नहीं पा रहा उस चीज को। एंटी लॉग माइनस पी के ए। एंटी लॉग, शाबाश है तेरे। एंटी लॉग तो ठीक है बट आएगा क्या यहाँ पर? के को लिखूंगा 10 रेज टू पावर माइनस पी के ए। भाई ये आता है तुम्हें या नहीं आता है? मुझे ये बता दो पहले ही, बोलो। नहीं करवाया। नहीं करवाया। नहीं करवाया। ये याद रखना 6 बजे भी क्लास होगी ना तो तुम्हें बताएंगे अच्छे से, क्योंकि पता है क्यों? मैंने सुना है लेक्चर ये वाला तो मुझे पता है करवाया है। भाई सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से यहाँ पर, बाकी भी सुन लो। ये मैथ्स का टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल बट फिर भी सुन लो। यहाँ पर log टू दी बेस 10 के ए लिखा है, सुन लो ध्यान से। देखो log का जो ग्राफ होता है ना, log का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा log का ग्राफ। यानी कैसा ग्राफ दिख रहा है? झुका हुआ। यस और नो? भाई log का ग्राफ कैसा दिख रहा है तुम्हें? झुका हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, झुके हुए कौन होते हैं हमारी जिंदगी में? झुके हुए कौन होते हैं? क्या जो बूढ़े हो जाते हैं उनको झुककर चलना पड़ता है? भाई जो बूढ़े हो जाते हैं उनको झुककर चलना पड़ता है। यस और नो? भाई अगर नहीं तुमसे पार्टिसिपेट हो रहा तो भी बता दो, मैं मैथ्स टीचर अपने आप करा देंगे तुम्हें। मैं वेला थोड़ी हूँ कि मैं केमिस्ट्री में भी तुम्हें मैथ्स सिखाऊं। बताओ बूढ़े लोगों को क्या है? झुक के चलते हैं। बूढ़े लोगों को लकड़ी चाहिए होती है चलने के लिए। यस और नो? हाँ जी। लकड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं लॉग। क्या नहीं बोलते? अरे पेड़ को, वो पेड़ का जो तनासन देते हैं वो क्या होता है? लॉग नहीं होता वो? का मतलब ये लॉग हो गई लकड़ी और के क्या हो गया? बूढ़ा। यस और नो? लॉग क्या हो गया तुम्हारा? लकड़ी। और के की लकड़ी है यानी के क्या है? तुम्हारा बूढ़ा। ये 10 क्या है? जो चरणों में, चरणों में कौन होता है? नौकर। चरणों में कौन होता है? चरणों में नौकर ही बैठता है। हाँ जी। अच्छा चरणों में क्या है? नौकर है। अब इधर जो है क्या इसके साथ लकड़ी है? पीके के साथ लकड़ी है कि नहीं है? पीके के साथ नहीं है। नहीं है सर। भाई साहब पीके के साथ क्या लॉग लिखा हुआ है? लॉग मतलब लकड़ी। नहीं है क्या लकड़ी है? नहीं। मुंह से फुट लो। नहीं है। नहीं है। इसका मतलब उसके बाद लकड़ी नहीं है, इसका मतलब वो जवान है कि बूढ़ा? जवान है। अब पंखुड़ी कहते हैं जो जिनके घर में जैसे नौकर लगे होते हैं ना, जो बूढ़े लोग होते हैं, नौकर वहां ज्यादा देर टिकते नहीं है अगर घर में बूढ़े लोग होते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं पंखुड़ी? कहते हैं कि जिनके घर में बूढ़े लोग रहते होते हैं ना, जैसे मान लो कोई अंकल आंटी बहुत एज्ड है और उनके घर में नॉकर है, वो नॉकर ज्यादा देर टिकेगा नहीं उनके घर में। क्यों? कोई बता सकता है? काम हर काम परफेक्शन में चाहिए होता है। वो मिट्टी क्यों रह गई? ठीक है, तू चाय गरम क्यों नहीं लेके आया? यस और नो? इसका मतलब नौकर किसकी इंतजार में है कि कब लॉग गिरे, यानी कब बूढ़े की लकड़ी गिरे और बूढ़ा चल बसे। यस और नो? हाँ जी। तो एक दिन ऐसा आ गया, एक दिन ऐसा आ गया, बूढ़े की लकड़ी गिर गई, यानी लॉग लकड़ी गिर गई। अब जैसे ही लकड़ी गिरी
जैसे ही लकड़ी गिरी मतलब सिर्फ क्या रह गया के, यस और नो? हाँ जी Yes, sir. अच्छा, जो नौकर था भाई काम तो करना ही है ना उसको, तो नौकर किसके चरणों में बैठ गया? देखो जवान के चरणों में। भगवान के। यही तो हुआ, देख लो। हाँ जी करवाया तो समझ। सही है। Yes, sir. मैं इसे आर के टेक्निक नहीं बोलूंगा बिकॉज ये चुराई हुई है, ठीक है ना, तो इसको मैं आर के टेक्निक का नाम नहीं दूंगा, ये मैंने महम से सीखा है। तो मैथ्स का ये टॉपिक और मैथ्स में तुम्हें करवाया भी गया है। तो ये हाँ, अब आ गया याद राघव? नहीं हाँ है? जी आ गया, जल्दी आ गया याद। आ गया तो चलो पहले ही याद आ गया। तुम्हें log की पावर बेस 10 नहीं याद आया था। हाँ तो बस यही होता है, इस साल फिर जब confuse टॉपिक हुआ। लगाना था तब याद नहीं आया, बाद में करने का फायदा क्या? भाई क्या तुम्हें समझ आया कि Ka is equal to 10 raised to power minus pk हो जाएगा, यस और नो? हाँ जी यहाँ पर बहुत Yes, काम sir. आएंगी। अच्छा अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं कहा जितना Ka ज्यादा होगा, जितना Ka ज्यादा होगा इसका मतलब Pk उतना कम होगा। हाँ जी भाई जितना K की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी Pk की वैल्यू क्या आएगी? रेसिप्रोकल है, इनवर्स है। होगी। तो इसका Yes, मतलब sir. उतना H प्लस की कंसंट्रेशन तुमने बोला था ज्यादा होगी और उतना एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है कि जितना Yes, कम sir. Pka होगा उतना एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तुम्हारा, जितना कम Pka होगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. बेटा यही चीजें 12वीं में बच्चे को याद नहीं रहती हैं जो बता रहा हूँ अभी, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से समझो, फोकस से समझो, बहुत स्लो समझा रहा हूँ। ये जड़ें हैं, जड़ें। अगर जड़ें कमजोर रह गई ना फिर नाच लेना बेशक जो मर्जी कर लेना, कुछ नहीं पल्ले पड़ना, सारी हवाएं निकल जानी है कंपटीशन वाली, फुस हो जाओगे और एक कोने में दुबक के बैठ जाओगे, कंपटीशन की तो बात ही छोड़ दोगे फिर। बोलो क्लियर हो रही है इतनी बात कि जितना Pk कम उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अच्छा मैं यहाँ पर एक और टर्म डिफाइन करता हूँ, दैट इज pH। ये तुमने पहले सुन रखा है, यस और नो? यस हाँ जी मैंने Pk को कैसे लिखा था? Pk को मैंने कैसे लिखा? माइनस लॉग के Minus log log के K. को कैसे लिख सकता हूँ? माइनस Minus लॉग log ऑफ H प्लस। याद है तुम्हें 10th में बताया था pH निकालने का ये फॉर्मूला होता है माइनस लॉग Yes. H देखो प्लस जैसे मैंने Pk डिफाइन किया वैसे मैं pH भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो pH को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? माइनस लॉग Log H प्लस, H+. यस और नो? यस हाँ जी भाई मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी अच्छा मैंने मान लो P रोहित को डिफाइन करना है, क्या लिखूंगा P रोहित को? Minus log. लॉग रोहित माइनस लॉग रोहित। आ रही है मेरी बात समझ के नहीं? Yes, sir. तो बढ़िया, तो pH को हमने क्या लिख दिया? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अच्छा क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ pH इज इक्वल टू 1 log 1 बाय H प्लस आयन की कंसंट्रेशन? Yes, sir. और इस इक्वेशन से मैं ये भी लिख सकता हूँ log ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस pH? Yes, sir. और अब मुझे बता दो कि मैं H प्लस को क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से बता दो। मैं अगर यहाँ पर log H प्लस सिर्फ खाली H प्लस को लिखना चाहता हूँ तो H प्लस क्या हो जाएगा? Raised to the power minus. टू पावर माइनस pH क्योंकि वो दिन आएगा जब लकड़ी गिरेगी यानी लॉग गिरेगा और जो नौकर है वो किसके चरणों में चला जाएगा? जवान के। यस और नो? यस तो Yes, ये sir. चीजें लिखनी सीख लो बिकॉज चैप्टर इक्विलिब्रियम में इन चीजों की बहुत ही बड़ी वैल्यू है, बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो क्या तुम्हें ये चीजें समझ आ पा रही हैं कि नहीं? यस Yes, sir. तो मैंने यहाँ पर एक pH टर्म डिफाइन की और मैंने यहाँ पर एक डिफाइन किया pKa। पक्की बात है? सर पीके है क्या वैसे? pK एक टर्म है जिसको हम लिखते हैं माइनस लॉग K, मतलब माइनस लॉग K यदि हम कर देंगे तो उसको हमने एक टर्म नाम दिया है pKa। ओके सर। अब अगर मैं ईशान तेरे को बोलूं कि pKa जितना कम होगा, अगर तेरे को दो एसिड्स का pK दिया हो, क्या तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकता है? यस सर। तो इसका मतलब pK का सिग्निफिकेंस भी क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, यस और नो? जितना Okay, sir. pK कम होगा ईशान उतना उतनी acid एसिडिक strong स्ट्रेंथ होगा। ज्यादा। अच्छा यस सर। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फॉर वेरी वीक एसिड। अब मुझे बताओ तुम्हारी पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक एसिड? सर बहुत कम बहुत H कॉम्प्लेक्स H+. ईशान वेरी वीक का मतलब क्या हुआ?
भाई बड़ा ही कम डिसोशिएट हो रहा है, बड़ा ही कम डिसोशिएट हो रहा है। डिसोशिएट हो रहा है। और कितना डिसोशिएट होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ जी, इसका मतलब अल्फा बहुत ही कम है 1 से। यस और नो? यस हम उसे बहुत वीक एसिड बोलते हैं जिसका अल्फा केवल 2% या उससे कम हो। 5% भी चल जाता है, बट 2% या उससे कम यदि अल्फा हो, यानी अगर तुमने 100 मोल लिए, 100 मोल एसिड के, तो बता सकते हो कितने मोल डिसोशिएट हुए 100 में से? केवल 2। समझ रहे हो कि 100 मोल yes, एसिड sir. में से केवल कितने मोल डिसोशिएट हुए? 2। ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे? वेरी वीक एसिड, यानी जिसका अल्फा 2%, यानी अल्फा विल बी लेस देन और इक्वल टू 0.02। ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेरा एसिड बहुत वीक है तो तुमने बोला सर अल्फा 1 से बहुत ही छोटा है, तो क्या मैं 1 माइनस अल्फा को लगभग 1 ही लिख सकता हूं अगर तुम्हारी इजाजत हो तो? यानी फिर मेरे लिए Ka किसके बराबर हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? तो C अल्फा स्क्वायर और अल्फा मेरा किसके बराबर हो जाएगा? रूट ऑफ A by C. A by C। रूट ऑफ Ka by C। यस और नो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? ध्यान से देखो, चेक द इक्वेशन। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है? A-9 लो जी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन A माइनस पता नहीं कहां, A कहां पे है पहले तो मुझे बताना जरा। मैं पूछ रहा हूँ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितनी है? C अल्फा। तो तुम कहां पर A में घूम रहे हो? हाँ जी गोमजी कौशल, क्या दिख रहा है A में तुम्हें? गलत देख लिया। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? C अल्फा। C अल्फा। हमेशा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? C C अल्फा। तो क्या मैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ? C इंटू रूट Ka बाई C। यस सर। और क्या मैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को ये भी लिख सकता हूँ? रूट ऑफ Ka इंटू C। जब C अंदर जाएगा ना रूट के, तो C स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर जाती C स्क्वायर होगा तो एक C नीचे पड़ा उससे कट जाएगा, तो Ka इंटू C आ जाएगा। देख लो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? ये याद रखना, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ऑलवेज इक्वल टू C अल्फा। यस और नो? यस सर। बट H प्लस आयन की कंसंट्रेशन रूट Ka इंटू C केवल एक ही कंडीशन में लिखी जाएगी। ईशान बता सकता है वो कंडीशन क्या है? वो स्पेशल कंडीशन क्या है? सर जब जब अल्फा 0.2%, अल्फा जब 2% या उससे कम होगा, केवल तभी हम ये H प्लस को Ka इंटू रूट Ka इंटू C लिख सकते हैं। यस और नो? क्योंकि तभी हम इस एक्सप्रेशन को लिख पाएंगे Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और वहां से अल्फा को ये लिख पाएंगे, तो अल्फा की वैल्यू पुट करके H प्लस को तभी ये लिखेंगे अगर अल्फा 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। यस और नो? यस सर। इतनी बात क्लियर होगी सबको? यस। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पर माइनस लॉग ले रहा हूँ, माइनस लॉग दोनों साइड पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस लॉग H प्लस आयन, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ Ka इंटू C की पावर 1/2। यस और नो? यस। अच्छा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन विल बी इक्वल टू, क्या 1/2 आगे आ जाएगा? लॉग m की पावर n माइनस 1/2 लॉग, मैं अंदर प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, लॉग m इंटू n की, शायद सबको आती है लॉग m इंटू n। यस और नो? यस सर। विल बी लॉग Ka प्लस लॉग C। मैं माइनस को अंदर भेज रहा हूं, तो माइनस लॉग H प्लस विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस लॉग Ka प्लस माइनस लॉग C। यस और नो? हाँ जी। यस भाई कोई दुख यहाँ तक? नो। अच्छा, हाँ जी अनीश, मैं माइनस लॉग H प्लस को क्या लिख सकता हूँ? अनीश, हाँ जी अनीश, मैं माइनस लॉग H प्लस को क्या लिख सकता हूँ? सर pH। pH, बिल्कुल ठीक है। 1/2
मैं माइनस लॉग के को क्या लिख सकता हूँ अनीश? सर पीके PKA माइनस लॉग C। यस और नो में जवाब दिया जाएगा। यस Yes, sir. ये किसके लिए लिख सकता हूँ? ये एक्सप्रेशन किसके लिए लिख सकता हूँ? फॉर वेरी बहुत Weak है, Small and वीक, फॉर वेरी वीक मोनोबेसिक एसिड। यस और नो? यस Yes, sir. पक्की बात है। Yes, और ये जो तुमने लिखा था ना यहाँ पर अल्फा को 1 माइनस अल्फा को 1 के बराबर और अल्फा को रूट KA/C, इसको बोलते हैं ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। वो डिसोसिएशन था ऊपर, ये क्या है? ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर एनी वीक मोनोबेसिक एसिड। बोलो यहां तक किसी को भी कोई दुख तकलीफ हो रही है तो वो अपने दुखों को साझा करे, क्योंकि दुख बांटने से कम हो जाता है। तो देख लो, किसी को कुछ भी डिस्कस करना है तो यही टाइम है। बोलो हाँ जी, बोलो। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. महापुरुषों, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर ये बेनती है कि अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो वो पूछ ले। नो डाउट चलो ब्रह्मनूर अपना No माइक doubt. अनम्यूट कर ले। ब्रह्मनूर। समझ लगा, लेकिन वो मैंने लॉग नहीं किया हुआ इसलिए। तो मैं पूछ रहा हूँ, पूछ लो फिर। लॉग बाकियों ने भी नहीं किया भाई? किस किसने लॉग नहीं किया था बताना जरा हाथ खड़े करके ब्रह्मनूर को। लो, इनको नहीं समझाया मैंने? देख भाई, तुम्हें समझाया ना मैंने कैसे उसको मैंने 10 रेज़ टू पावर लिखा। Yes, sir. हाँ जी ब्रह्मनूर, आप बोलो तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं ब्रह्मनूर तुमसे बात कर रहा हूं। अगर तुमसे माइक अनम्यूट नहीं होता तो मेरे पास रिमूव का ऑप्शन है हमेशा अवेलेबल। हाँ जी बोलो, क्या नहीं समझ आया? तुम्हारे सामने सारी एक्सप्रेशन लिख रखी है मैंने, बोलो। सर आया तो है, आ गया समझना? आया ही है। आ जाओ। आया ही है क्या होता है? आया ही क्या होता है? आया है या नहीं आया समझ? बस इतना पूछा है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं बिहेवियर ऑफ बेस। और अब मैं कौन सा बेस लूंगा? मोनो एसिडिक बेस। कौन सा बेस लूंगा? मोनो एसिडिक बेस। इसका मतलब एक ऐसा बेस जिसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1। यस और नो? जिसकी OH माइनस कितने देगा? 1 देगा। जिसकी सॉरी एसिडिटी, गलत बोल रहा हूँ, एसिडिटी क्या होगी? 1 होगी, जो एक OH माइनस आयन देगा। यस और नो? एक Yes, बार sir. फिर से मैं सारी चीजें दोबारा करवाने लगा हूं और इसके बाद तो 76 ही है बस, और कुछ नहीं है। तो मान लो मेरे पास BOH एक बेस है मोनो एसिडिक। बोलो किस में टूटेगा? B+. OH minus. ब्रह्मनूर तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही अब मेरे को। हाँ जी ब्रह्मनूर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? बाकी नहीं बोल रहे? तेरा माइक नहीं म्यूट होएगा जब तक क्लास नहीं खत्म होती। हाँ जी, क्या आएगा? B+ एक्वस और क्या आएगा? OH माइनस एक्वस। हाँ जी, क्या मैं किसी भी टाइम पे डिसोसिएशन सॉरी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूँ? और वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ B+ इनटू OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BOH। यस और नो? Yes, sir. देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एसिड के लिए लिखा था, अब बेस के लिए लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं पैरों में छुटकू सा बी डालने लगा हूं और जैसे ही मैं बी डाल दूंगा अब ये बन जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। यस और नो? Yes, चीज sir. वही है, बस एक एसिड के लिए डिफाइंड है तो एक बेस के लिए डिफाइंड है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। व्हाट डज द वैल्यू ऑफ Kb सिग्निफाई यू? Kb की वैल्यू तुम्हें क्या बताएगी? Strength. जितना Kb ज्यादा होगा उतना OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यस और नो? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी कूल। अब ध्यान से
जल्दी से बोलो, इनिशियली मैं क्या कंसंट्रेशन लूं BOH की? सी मोल। हाँ जी, ब्रह्मनूर इक्विलिब्रियम पर क्या आएगा? यदि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इक्विलिब्रियम पर मैं क्या लिखूंगा? मुंह में आवाज है ब्रह्मनूर? हाँ बोलो फिर क्या आएगा इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि तुम्हें लॉग नहीं आया था ना, बाकी ये तो लॉग है ही नहीं। हाँ जी पूर्वांश, क्या आएगा इक्विलिब्रियम पर? पूर्वांश बैच में ही नहीं है, ये हीरो है हीरो। ऐसे हीरोज को मैं बहुत जल्द मिलने वाला हूँ +1 में दोबारा। हाँ जी वंशिका मल्होत्रा, क्या आएगा इक्विलिब्रियम पर? वंशिका मल्होत्रा, बाय बाय। हाँ जी पुण्य, इक्विलिब्रियम पर क्या आएगा? C minus C alpha. क्योंकि अगर अल्फा मोल्स मान लो, हम मान लेते हैं अल्फा मतलब होता है एक में से कितना डिसोशिएट हुआ, तो हमने BOH के C मोल्स पर लीटर मतलब C मोल्स लिए, तो C अल्फा डिसोशिएट हुए, तो बचे कितने? C माइनस C अल्फा। यस और नो? और मैं फिर से लिख सकता हूँ C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस और नो? यस और ये मेरा कौन सा लॉ है? ओसवाल्ड डिसोसिएशन लॉ फॉर वीक फॉर अ मोनो बेसिक, फॉर अ मोनो एसिडिक बेस। वीक नहीं बोलूंगा, फॉर अ मोनो एसिडिक बेस। यस और नो? वीक है, ज्यादा वीक नहीं बोलूंगा, सिंपल एक वीक बेस के लिए। यस और नो? या सिंपल मैं बोलूंगा मोनो एसिडिक बेस के लिए मैं लिख सकता हूँ। यस और नो? बोलो। Yes, sir. इस तरह मैंने पीके डिफाइन किया था, अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं ध्यान से PKB। अब मैं क्या डिफाइन करने जा रहा हूं? PKB। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे PK को डिफाइन करने में? मैं करनी पड़ेगी बिकॉज मेरा जो ये हैंग हो गया, एक सेकेंड। हाँ जी, तो PKB मैं डिफाइन करने जा रहा हूं जैसे मैंने PKA डिफाइन किया था। एक सेकेंड रुको यार, मैं बंद करके चलाता हूँ। हाँ जी, तो कौन बताएगा PKB किसके बराबर होगा? PKB माइनस लॉग बी। मुश्किल है ही कुछ नहीं, माइनस PKB क्या लिखूंगा? माइनस लॉग KB, या मैं PKB को ये भी लिख सकता हूँ log 1 बाय KB। का मतलब क्या हुआ कि KB की वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना PKB ज्यादा, या KB जितना ज्यादा उतना PKB कम, और उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। यस और नो? यदि मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करता हुआ मैं log KB को लिख रहा हूं इक्वल्स टू माइनस PKB, तो मैं KB को किसके बराबर लिख सकता हूं? क्योंकि वो दिन आएगा जब बूढ़ा गिरेगा। यस और नो? बिल्कुल गिरेगा। हाँ जी, उसी तरह जैसे मैंने वहां पर pH डिफाइन किया था, मैं यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूँ POH, एंड दैट विल बी इक्वल टू, जल्दी से, माइनस OH माइनस, जिसको मैं POH को ऐसे भी लिख सकता हूँ log 1 बाय OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। यस और नो? और यहाँ पर मैं OH आयन की कंसंट्रेशन को लिख सकता हूँ 10 raised to power माइनस POH। यस और नो? ये सब एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली सेम एसिड जैसी ही हैं। यस और नो? अगर मैं कहूँ फॉर वीक, मैथ्स की क्लास है आज? अब सुनो, फॉर वीक मोनो एसिडिक बेस, इसका मतलब उसका अल्फा क्या होगा? बहुत छोटा, वेरी लेस देन कितना कितना छोटा? 0.02%, मतलब 0.02, अल्फा 0.02 या उससे कम। क्या तुम कल मेरे पास, जैसे मैंने एसिड के लिए pH का ये एक्सप्रेशन लिखा था, क्या तुम बेस का लिख के लाओगे? सबसे पहले तो अल्फा क्या लिख सकते हो? अल्फा को रूट ऑफ
KB अपॉन KB C, क्योंकि नीचे वाली टर्म को वो कर दूंगा ना 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दूंगा, यस और नो? Yes, sir. अरे बिल्कुल मिरर इमेज है। और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ऑलवेज इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पर C अल्फा। C alpha C अल्फा, तो मैं अल्फा को यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ? under root KB रूट by और C. रूट KB बाय C, जिसको लिखा जाएगा रूट KB इंटू C, into C. Yes. यस और नो? Yes, बट ये sir. हमेशा नहीं लिखा जाएगा। हाँ सुनो, ये हमेशा ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। हमेशा OH माइनस की कंसंट्रेशन C अल्फा होगी जब तक मोनो एसिडिक होगा, यस और नो? बट अल्फा रूट KB बाय C हमेशा नहीं होगा, दिस इज फॉर वेरी वीक मोनो एसिडिक बेस, यस और नो? Yes, sir. तो बस कल इस एक्सप्रेशन को क्या करना, दोनों साइड पर माइनस लॉग ले लेना और तुम्हारे पास POH का एक फॉर्मूला आएगा। और तुम बता सकते हो, बिना सॉल्व करे भी बता सकते हो किसके बराबर आएगा वो, हाफ Half of PKB माइनस log C. कल ये डिराइव कर लेना। अगर नहीं हुआ डिराइव वो हो ही जाएगा, मुझे पता है, बहुत इजी है। क्या बोलो, यहाँ तक समझ आया? कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन फॉर्मूलाज के ऊपर, क्लियर है? Yes, sir. करके आना, कल मिलते हैं, बाय बाय। Bye. Bye, sir. बाय सर।